गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? सभी स्वस्थ हो? अपना ध्यान रखो बेटा, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना और जब भी निकलो तो मास्क जरूर पहन के निकलना। अनलेस अनटिल इमरजेंसी हो तो ही निकलो, अदरवाइज घर पे बैठ के पढ़ाई करो। हमने कितने पाठ किए? 2 पोयम और 3 पाठ, है ना? आज हम क्या करेंगे? आज हम व्याकरण करेंगे, ग्रामर। ठीक है? ग्रामर का पहला टॉपिक है अलंकार। जिस प्रकार स्त्री अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे आभूषण पहनती है, गहने पहनती है और उसकी सुंदरता में वह अभिवृद्धि करता है, उसी प्रकार भाषा के सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए अलंकार, मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियाँ आदि का उपयोग होता है। अलंकार भाषा में अभिवृद्धि कर देते हैं, उसके सौंदर्य को बढ़ा देते हैं। तो अलंकार जो है उसके 3 प्रकार हैं। ये तो भाई अलंकार की परिभाषा, उसके 3 प्रकार हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। जब काव्य की शोभा शब्द के माध्यम से अभिवृद्धि हो तो वहाँ शब्दालंकार होता है, अर्थात काव्य की शोभा शब्द से बढ़े तो वहाँ शब्दालंकार होता है। और जब काव्य की शोभा अर्थ से बढ़े, अर्थ उसमें निहित हो और उसकी शोभा बढ़े तो वहाँ अर्थालंकार होता है। और तीसरा प्रकार है उभयालंकार। जब काव्य की शोभा शब्द और अर्थ दोनों से बढ़े तो उभयालंकार होता है। आया समझ में? ये 3 अलंकार हैं। उसमें से उभयालंकार हमारे कोर्स में नहीं है, जो शायद कभी आता भी नहीं है। वो जस्ट एक एग्जाम्पल है, जो जस्ट एक प्रकार है, इसलिए मैंने आपको बताया। आज हम सिर्फ शब्दालंकार करेंगे, कल अर्थालंकार करेंगे। ओके? ताकि आपको क्लियर समझ में आए। बच्चों देखो, कुंदन जो है, कुंदन कुमार चौहान 10th का, उसने होमवर्क भेजा है। इस प्रकार आप भी होमवर्क करके मुझे फ़ोटो सेंड कर सकते हैं। ये मैंने आपको दिखाने के लिए भेजा है कि आपको पता हो कि कुंदन होमवर्क करता है तो हमें क्यों नहीं करना। सिर्फ कुंदन को तो पास नहीं होना है, सबको पास होना है ना, इसलिए। और उसने देखो अब तक 1 लेसन लिखा है तो उसके 6-7 पेज भर गए हैं। अब मैंने 6 लेसन कराए हों तो आपको कितना टाइम लगेगा? तो रोज़ 1-1 लेसन लिखोगे तो ही आपका काम पूरा होगा। और टाइम मिले तो यहाँ आके भी दिखा के जा सकते हो मुझे नोटबुक्स। मैं यहाँ 8 से 1 बजे तक बैठी ही होती हूँ। ओके? तो शब्दालंकार के 4 प्रकार आज हम करेंगे: अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। अब पहला है अनुप्रास अलंकार। जब एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो, जब एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब मैं जानती हूँ बच्चों, आपको पता है कि वर्णमाला क्या होती है? आप जब छोटे थे तो आपने वर्णमाला पढ़ी थी। किसी को पता है वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला हमने छोटे थे तो पढ़ते थे ना हम लोग। वर्णमाला में 2 चीजें होती हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर में क्या आता है? अ, आ, इ, उ, ए, ये सब स्वर, जिसे इंग्लिश में हम वॉवेल कहते हैं। इसके अलावा दूसरा होता है व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? क, ख, ग, घ, ये सब व्यंजन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंसोनेंट। ठीक है? ये जो वर्ण हैं वो 1 से अधिक बार आए तो क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अब इसमें च च च, चारु चंद्र की चंचल किरणें, 3 बार च च, 4 बार आ गया। कम से कम
कम 2 बार आए तो अनुप्रास अलंकार होता है। चारु चंद्र की, चारु में च, चंद्र में च, चंचल में भी 2 बार च। ठीक है, तो कम से कम 2 बार वर्ण आए तो अनुप्रास अलंकार होता है। जब आप परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? जब एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। उसके नीचे लिखोगे आप, इसमें च वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ओके, अब दूसरा अलंकार है यमक। यमक का अर्थ होता है आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति जिसमें ज़्यादा बार हो। जब एक ही शब्द अलग एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न निकले, तब वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराए जग वा पाए बौराए। अब इसमें कनक में एक कनक का मतलब होता है सोना। सोना कौन सा? नींद वाला सोना नहीं, स्वर्ण जो पहनते गहने वो। और दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा। ठीक है, तो धतूरा जो है वो एक प्रकार का नशीला पदार्थ है। सोना पाने से इंसान पागल हो जाता है। इकट्ठा तुम्हारे पास 1 किलो सोना आ जाए या बहुत सारा सोना हो तो तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा कि नहीं। दूसरी तरफ धतूरा, कनक यानी धतूरा, धतूरा खाने से इंसान पागल हो जाता है। तो शब्द वही है, कनक कनक, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। मादकता मतलब नशीलापन। तो एक में पाने से नशा होता है, दूसरे के खाने से नशा होता है, जबकि शब्द वही है कनक। आया समझ में? तो इसमें क्या लिखोगे? जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न निकले, तब यमक अलंकार होता है। इसके बाद है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। चिपका हुआ का अर्थ है कि इसमें शब्द एक ही बार आता है परंतु उसका हर बार अर्थ भिन्न निकलता है, तब वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे चिर जीवो जौरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, कोघट ये वृषभानुजा, वे हरदर के वीर। अब तुम्हें पता है कि भीम को हरदर भी कहते थे और वृषभानुजा, वृषभानुजा मतलब राधा। इसमें उसका अर्थ भिन्न निकाला जाता है। आया समझ में? जब एक ही शब्द का हर बार अर्थ भिन्न निकले तब यमक अलंकार श्लेष अलंकार होता है। आया समझ में? अब इसमें क्या है? वृषभानुजा मतलब देखो, वृषभ यानी बैल। ठीक है, अब बैल और हलदर भी उसी का, गाय का भाई कौन? बैल। ठीक है, तो दोनों को अर्थ में भिन्नता दिखाई गई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ है? श्लेष। लास्ट है वक्रोक्ति अलंकार। जब वक्ता की उक्ति का हम भिन्न अर्थ निकालें, वक्ता कहना कुछ और चाहता है, हम उसका अर्थ भिन्न निकालें, तो ये अलंकार होता है वक्रोक्ति। जैसे मैं सुकुमार नाथ बन जो, जब राम जंगल में जाना चाहते हैं, जब उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिलता है तो वे सीता उन्हें कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूँगी।
तो वे सीता को कहते हैं कि तुम कोमल हो, राजकुमारी हो, और तुम कैसे चल सकती हो, तुम जंगल में कैसे रहोगी। तो उसने कहा कि क्या मैं सुकुमारी हूँ तो तुम वन के लायक हो। जिस प्रकार मैं राजकुमारी हूँ उसी प्रकार आप भी राजकुमार हो। जब मैं जंगल में नहीं जा सकती तो आप कैसे जा सकते हो। मैं कुमारी हूँ, मैं राजकुमारी हूँ, तो आप भी तो राजकुमार हैं, तो दोनों में क्या फर्क है। जैसे राजकुमारी बनती है वैसे ही राजकुमार बनता है। ऐसा तो है नहीं कि उसको पत्थर से तोड़ा जाता है वैसे बनाया जाता है। आया समझ में। तो इसलिए वक्ता की उक्ति का वक्र अर्थ, वक्र मतलब उल्टा अर्थ निकाला जाए, ठीक है, तब वक्रोक्ति अलंकार होता। आया समझ में। आज के लिए इतना ही, बाकी अलंकार कल करेंगे। आप लोग ये लिख करके नोटबुक में और मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। ओके।